हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, ठीक है। तो पहली बात ये है कि आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे मिलाने वाले परिमेय संख्या के बारे में कुछ आपको जानकारी है? पहले तो बता सकते हैं, बताइए। जिसे p by q के रूप में लिखा जा सकता है और p को 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो क्या ये हम मान सकते हैं कि जीरो एक परिमेय संख्या है? और ये आप बता सकते हैं कि जीरो परिमेय संख्या नहीं है। तो √2/3 परिमेय संख्या हो सकता है, और 1/3 तो ध्यान रखिएगा कि ये परिमेय संख्या नहीं होती है, ये रेशनल नंबर है। इस इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिस संख्या को हम p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन ये कहा जाता है या इसकी मान्यता ये है कि q का मान कभी 0 ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3/में और √2 का स्क्वायर -2 कर दिया जाए तो ये परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? इसे हल करके बता सकते हैं हम लोग। परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि हम रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो संख्या होगी आपका, रूट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 ही होगा, 2 - 2 हो जाएगा, 3/0 हो जाएगा। मतलब इसका मान कितना आ जाएगा? नॉन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम बस यही जानने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्याएं जो होती है वो p/q के रूप में लिखी जाती है, परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन बस उसका जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर जो है कभी भी मतलब हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए। ये पढ़ते क्यों है? तो बात ये है कि जैसे ही परिमेय संख्या पढ़ेंगे तुरंत उसके बाद हमको पढ़ना होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसको आप लोग नोट भी करेंगे ना। ये है परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता। इसका मतलब क्या हुआ? बता सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ q का मान 0 होगा। p/q के रूप में लिखने का नहीं लिखने का मतलब यह यहाँ q का मान 0 होगा, हो नहीं सकता है, होगा, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि p का जो मान है, अभी मैं 3 कंडीशन बताऊंगा, परिमेय अपरिमेय, तब जाके आप पढ़ेंगे रेशनल, क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। उसको हम लोग रेशनल नंबर के साथ और इरेशनल नंबर के साथ रियल नंबर पढ़ने का प्रयास करें। देखिए, पहली बात ये है परिमेय संख्याएं हम लोग पढ़ लिए। ऊपर से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ठीक है। और दूसरी बात है कि 3 कंडीशन होता है। जब जैसे मान लीजिए कि हम 3 में भागा देंगे तो इसका मान कितना आएगा? 0.33 आता ही रहेगा।
अगर हम ये कह दें कि 1/7 में अगर भागा दे रहे हैं तो इसका भी मान बहुत ही रिपीटेशन होगा। तो ऐसी संख्याएं हमेशा, इसका 3 नियम होता है, इसको पालन अगर करती हैं तो वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, अगर पालन नहीं करती हैं तो परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। तो पहला है कि इस संख्या का पूर्ण वर्ग का होना, जो वर्ग है पूर्ण वर्ग का होना, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मान लीजिए कि रूट में 3/2 पूछा जाएगा तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग यही हो जाता कि रूट में 4/2 है तो ये संख्या परिमेय होती। तो पूर्ण वर्ग का होना ये नियम को पालन कराएगा, किसको, परिमेय संख्या को। दूसरा, उसमें रिपीटेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल है पुनरावृत्ति, इसे हम लोग पुनरावृत्ति कहते हैं, रिपीटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल 1/3, 0.3333 ... इंफिनाइट। इसको क्या, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग होना चाहिए लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। हो गया। तीसरा कंडीशन है बस नोमिनेटर क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो नियम को पालन करना चाहिए, ये नियम को पालन करेगा तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। पुनरावृत्ति को पालन नहीं होना चाहिए, ये अगर नियम को पालन करती है तो परिमेय संख्या कहलाएगी। पूर्ण वर्ग होना चाहिए, अगर इस नियम को पालन करती है तो परिमेय संख्या होगी। अगर तीनों को, अगर ये उल्टा हो जाए, तीनों का क्या हो जाए, उल्टा, पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, दूसरा कंडीशन पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन हो, आवृत्ति का मतलब बार बार आना, आवृत्ति हो। तीसरा कंडीशन Q = 0 हो सकता भी है, नहीं हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हो ही। ठीक है, तो ये 3 नियम को नोट कर सकते हैं आप लोग कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए परिमेय संख्या के कंडीशन में, और परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या है तो पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात है कि Q का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें 0 होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन किसको पालन कराएंगे, अपरिमेय संख्या। इसे आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पर। मैथमेटिक्स में बहुत पूछा है, अभी तो मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ कि इधर क्या आप लोगों का बन जाए, हो जाए, इसी की जानकारी। अभी केवल प्रीवियस नॉलेज है आप लोगों को दिया जा रहा है, प्रीवियस नॉलेज है। अभी जैसे मैं हाई स्कूल का मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा रियल नंबर से, तो उसमें आपको समझाएंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, उसमें परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो इन्हीं कंडीशन के बाद से आपको प्रयास करने के लिए प्रयास करेंगे। तो पहला चैप्टर स्टार्ट कर दे तो उसका थोड़ा बहुत कि पीछे अभी आप लोगों से जानकारी ले लिया जाए कि आपको कुछ जानकारी है कि नहीं। ठीक है, जैसे आप लोगों से क्वेश्चन है 2x + 3y + c क्या बोलते हैं इसको, इसमें थोड़ा सा अलग कर देते हैं। नहीं, और आपसे पूछा जाएगा कि a + b का मान बताइए कितना होगा, और c + d का मान कितना होगा, और c - d का मान कितना होगा। अगर जानकारी है तो बताइए। है जानकारी? नहीं है? देखिए आपका जो है पिछले क्लास की जानकारी ये है कि आप एक सूत्र पढ़े होंगे, वो होगा ax + by + c = 0 पढ़े होंगे। तो जो x की वेरिएबल्स इसका होता है ये सर
उसके सामने से हम क्या मान लें, इसके सामने वाला जो गुणांक है मल्टीप्लाई है उसके वेरी करेगा उसी को एक को, तो a बराबर कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, a बराबर 2, b बराबर कितना हो जाएगा 3, y के साथ y का गुणांक है मल्टीप्लाई है, और दोनों को छुड़ा करके जो बचेगा तीसरा जो वेरिएबल्स है उसके अंतर्गत वो क्या हो जाएगा, c बराबर 9 हो जाएगा। और जो a प्लस बी है, c प्लस डी है, c माइनस डी है, तो a प्लस बी का मतलब समझ रहे हैं, 3 और 2 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या है c प्लस डी, ये c है, ऐसा है कि c तक है, d इसमें अगले क्वेश्चन 10 में जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा उसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। d को हटाते हैं, ठीक है, हाँ d को हटाते हैं, यहाँ हम c माइनस बी कर सकते हैं, b कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ माइनस कर सकते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसमें माइनस कर दिया जाए और b हो जाएगा। अब हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि पिछले नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कितना भी प्रयास करेंगे कि हम हाई स्कूल का मैथ पढ़ लें आपको समझ में नहीं आएगा।